दोस्तों, आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संसद भवन में क्यों जुटे? चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा बड़ा फैसला सुनाया? दोस्तों, दो बड़ी खबरें इस वक्त की निकल कर आई है, दोनों आपको बताना जरूरी था, इसलिए दोनों खबरें आपके सामने मैं सिलसिलेवार तरीके से रख देती हूं। दोस्तों, सबसे पहले वो खबर जिस पर लगातार पूरे देश की निगाहें हैं, कल 9 तारीख सुबह 10 बजे उपराष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग शुरू हो जाएगी संसद भवन में। और उससे पहले दोस्तों, दोनों ही गठबंधन एनडीए इंडिया दोनों की तरफ से जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी तैयारी इस वक्त जारी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें हैं। दरअसल आज पूरा इंडिया गठबंधन, उनके सांसद जुटे और यहां पर उन्हें एक प्रैक्टिस कराई गई। दरअसल दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक स्पेशल पेन से होता है और बैलेट पेपर से होता है। तो कई बार गलत अगर आपने फेल कर दिया, गलत जगह वोट कर दिया, तो आपका वोट अमान्य हो जाता है। इसी वजह से पिछली बार का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जगदीप धनखड़ वाला, उसमें 15 सांसदों के वोट अमान्य माने गए थे क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से वोट किया था। इसीलिए तमाम सांसदों को बताने के लिए कि आखिर उनको वोट कैसे करना है, ये पूरी की पूरी बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद थे। आप देख सकते हैं खड़गे साहब मौजूद हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी ही बैठक कल बीजेपी की भी हो चुकी है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसको लेकर मैंने आपको खबर दिखाई थी, मोदी जी उसमें सबसे पीछे बैठे हुए थे। दोस्तों, इस तरह की मतलब प्रैक्टिस उधर भी हो चुकी है और अब इधर का जो दूसरा गठबंधन है वो इस तरह की प्रैक्टिस अपने नेताओं की करवा रहा है। इस बीच एक और बहुत दिलचस्प खबर और बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ जो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा। दो पार्टियां ये तय कर चुकी हैं कि वो इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगी, एब्स्टेन हो जाएंगी। कौन? बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी, जिनको लेकर पहले ही मैं 2 दिन पहले ही आपको खबर दिखा चुकी हूं। मेरी उस खबर पर मोहर लग गई। दूसरा दोस्तों, बीआरएस ने भी इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है। 4 सांसद राज्यसभा में बीआरएस के पास हैं, 7 सांसद नवीन पटनायक के पास है। नवीन पटनायक की पार्टी अमूमन राष्ट्रीय मुद्दों पर कभी भी कोई बिल होता है, वक्फ जैसा बिल, हमेशा सरकार के समर्थन में वोट करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप को चुनाव से ही अलग कर लिया। सुनने में आया था कि राजनाथ सिंह ने बाकायदा नवीन पटनायक से इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एनडीए की वो बात बनी। फिलहाल ये जानकारी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई। आप जानते हैं एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से काफी दिनों से सुनवाई चल रही है और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर सुनाया है। दोस्तों, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची चुनाव आयोग ने रखी थी, आपको याद होगा इस एसआईआर से पहले, उन 11 डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी आधार नहीं था, जिसको लेकर काफी बहस हुई थी। और दोस्तों, कपिल सिब्बल उन याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक हैं जो इस एसआईआर के खिलाफ लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मसले पर बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, फैसला सुनाया है और ये कहा है कि जो 11 मान्य दस्तावेज हैं उनके बराबर ही आधार कार्ड को माना जाएगा। मतलब आधार कार्ड 12वां मान्य दस्तावेज है। यह अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है दोस्तों। और योगेंद्र यादव जैसे लोग जो बाकायदा इस पूरे मसले में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर दलील रख चुके हैं। योगेंद्र यादव पिछली सुनवाई में बाकायदा अपने साथ उन लोगों को भी लेके आए थे जो जीवित हैं और जिनको मृत बता दिया गया था एसआईआर में। उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी जीत बताया है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है दोस्तों कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा, यह कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और दोस्तों, वैसे भी आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है भी नहीं। इसके अलावा दोस्तों, कपिल सिब्बल ने आज इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि बीएलओ नागरिकता तय नहीं कर सकते, बीएलओ को फैसला हम लेने की इजाजत नहीं दे सकते कि वो किसी का भी नाम काटे, किसी का भी नाम नहीं काटे, सिर्फ इसलिए कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि वो एसआईआर जिसको लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने पूरी की पूरी यात्रा निकाल दी, उस एसआईआर के मुद्दे पर आखिरकार अब एक बहुत बड़ी बढ़त लेकर इंडिया गठबंधन के लोग जनता के बीच जा सकते हैं कि देखिए, आखिरकार हम जो बात शुरुआत से बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात फैसले के तौर पर चुनाव आयोग को बोली और चुनाव आयोग को वो बात माननी पड़ी। दो अलग अलग खबरें हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मुझे लगा जल्दी जल्दी आपके सामने रखी जाए। इसके अलावा दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार पल पल की जानकारी मेरे चैनल में आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। जिस वक्त इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था, उस वक्त सबसे पहले उस उम्मीदवार कौन है सुदर्शन रेड्डी, किस तरह के फोकस के साथ, किस तरह के नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी मैंने सबसे पहले आपके सामने चैनल में रखा था। इसीलिए मेरा वादा है, मेरी कोशिश रहेगी कल सुबह 10 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो वो जानकारी भी सबसे पहले मैं चैनल में आपके सामने रखूं। दिलचस्प ये भी रहेगा दोस्तों कि आज रात भी बहुत कुछ होने वाला है उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो आज रात का जो भी घटनाक्रम होगा वो भी आपको चैनल में दिखाऊंगी और सुबह उठकर तड़के
अगर आप इस पूरे मुद्दे पर पल पल की अपडेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में सुबह सुबह देख सकते हैं। जो भी खबर होगी वोटिंग से पहले वो भी आप मेरे चैनल में देखेंगे। इस बीच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर बहुत बड़ा एक जीत आई इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए, और इस जीत को योगेंद्र यादव ने किस तरह से लिया, सुनिए समझिए। क्योंकि योगेंद्र यादव एसआईआर के मुद्दे पर जितनी भी याचिका गई उनमें से एक याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे बीएलओ, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। धन्यवाद। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।